जब भी आप इसे देखते हैं दिमाग में सीधे दो चीज आती है, एक सलाद, दूसरी चाय। लेकिन इसका केवल चाय में प्रयोग नहीं होता है, इसका शरबत भी बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह हमारे शनि और मंगल का बड़ा अचूक इलाज है। लंबे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं इस बात को। दरअसल होता क्या, हमारे शरीर में मैग्नीज और तांबे की जब भी कमी हो जाएगी तब हमारा शरीर मंगल और शनि के बुरे प्रभावों से घिर जाएगा। केवल शरीर ही नहीं घिरेगा, इसका सीधा असर हमारे मन पर भी पड़ेगा और मन हमारा कार्य शिथिलता से करेगा, जिसका सीधा असर हमारे भाग्य पे पड़ेगा। बड़ी अद्भुत सी बात है। करोड़ों मील दूर शनि और मंगल ग्रह हमारे शरीर में किस रूप से विद्यमान है। इसीलिए ब्रह्म पुराण में कहा है, यत्तु पिंडे तत्तु ब्रह्मांडे। जैसा ये शरीर वैसा ये ब्रह्मांड है। कैसी अद्भुत धरती है ये। हजारों वर्ष पूर्व बिना किसी यंत्र के कैसे पता थे ये सारी बातें। खैर, अब मंगल और शनि जब भी प्रभावित होंगे, ये आप जानते हैं, मैंने इसको कई बार बताया है कि ये श्राप योग का निर्माण करते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाता। चाहे वो शरीर का काम हो, वो गृहस्थ का काम हो, वो उसकी नौकरी व्यापार हो, वो कहीं कामयाब नहीं हो पाएगा। दिन भर सोएगा या दिन भर शिथिल रहेगा और रात भर जगेगा। खास तौर से 11 बजे से 2 बजे तक, जब हर हालत में मनुष्य को सोना चाहिए, इसको उसी ही समय नींद नहीं आएगी। या नींद बहुत मुश्किल से आएगी, या नींद आएगी तो उचट के आएगी। ऐसे लोगों को घबराहट बहुत होती है। घबराहट एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को चिड़चिड़ापन और क्रोध बहुत जल्द आता है। वह किसी भी कार्य को करते करते अचानक उनका मन वहां से उस कार्य को पूर्ण किए बिना उचट जाता है। हमारे पास ये है। ये केवल किचन की चीज नहीं, ये केवल चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं है। मैंने इसका अनंत बार ऐसा प्रयोग किया है। लोगों को कहा कि अदरक का प्रयोग करो। वह तरीका मैं आज आपको भी बताना चाह रहा हूं। लेकिन शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से। उसके बाद मैं अदरक की बहुत सारी चीजें बताऊंगा। एक बेहद खास बात मुझे आपको जो बतानी है आज, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। वो बात है, जिन माओं को गर्भावस्था के दौरान बहुत तनाव रहा था, उनके बच्चों में कुछ परेशानियां आती हैं, वह उसको कैसे ठीक करेंगे। अदरक की बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको पुनः ये बताना चाहता हूं, मैं आज उन स्त्रियों को पेरेंटिंग टिप देना चाहता हूं जो गर्भावस्था के दौरान तनाव में थी, क्योंकि इससे बच्चों में एक विशेष विकृति उत्पन्न हो सकती है और जो उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगी। इसका उपाय है, चिंता ना करें। लेकिन अब मैं अदरक की बात में आपको एक खास चीज ये बताना चाहता हूं। अदरक एक कंद है। यह जमीन के नीचे से पैदा होता है। इसमें कौन सी नई बात मैंने आपको बताई? नई बात यह है कि यह अदरक यदि पुष्य नक्षत्र में आप खुद उगाते हैं अथवा खुद निकालते हैं और निकालकर इसको बांट देते हैं या इससे कुछ चीज बनाकर बांट देते हैं, तो वह शनि के बड़े गंभीर दुष्प्रभावों को भी ठीक कर सकती है। एक और चीज है, हमारे शरीर में कभी कभी विटामिन्स की यदि कमी होनी शुरू हो जाती है तो अदरक बहुत काम आती है। या जब हमारा मंगल बहुत कुपित होने लगता है, शरीर में अग्नि बहुत प्रबल होने लगती है, जिसकी वजह से पित्त फॉर्म होने लगता है, तो बहुत परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। अतः आपको ऐसे में अदरक का सेवन अवश्य करना चाहिए। अदरक के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा था अदरक ताजा तो काम की है ही है, सूख जाए और काम की है। आपको एक चीज लेकिन पहले बताऊं, आजकल ओवरिन कैंसर बहुत बढ़ रहा है। बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है। आप देखते भी होंगे, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते होंगे तो जगह जगह, खासतौर से गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ तो आपको अक्सर दिखेंगे वह पोस्टर्स लगे हुए जिसमें ओवरिन कैंसर के बारे में जन जागृति वो लोग कर रहे हैं। जो लोग अदरक का पाउडर का सेवन करते हैं, यानी अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच गुनगुने पानी से रोज लेने वाली स्त्रियों को आसानी से ओवरिन कैंसर नहीं होता। एक चीज मैं आपको और भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों को कैंसर की समस्या है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जिनको कैंसर की समस्या है, अदरक का चूरन
पुराने गुड़ के साथ लेना शुरू कर दें, या फिर गेहूं को सुखाकर उसे कूटकर उसमें थोड़ा सा अदरक का चूरन मिलाकर सुबह सुबह फाँक लिया करें। प्रभु कृपा से शरीर में उनकी शक्ति आएगी और उनका शरीर बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा, सेल्स उनके बहुत तेजी से काम करेंगे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अदरक सूख जाए तो कितने काम की है। अब मैं आपको बता नहीं सकता, सूखी हुई अदरक आपकी किस्मत चमका सकती है, आपको मंगल शनि के बुरे प्रभावों से बचा सकती है। कैसे? जो माँ गर्भावस्था के दौरान तनाव में रहती है, ये तनाव चाहे स्वयं की वजह से हो या किसी परिस्थिति की वजह से हो, उनके बच्चों के सेरोटोनिन लेवल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से गर्भ में ही उनके शिशु के अंदर कुछ विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मूड्स में बहुत स्विंग होता है, ऐसा व्यक्ति कोई कार्य पूर्ण नहीं कर पाता, लंग्स में भी उसके कमजोरी हो जाती है जिससे उसकी सांस उखड़ती है, और साथ ही साथ एंजाइटी ऐसे बच्चों की एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे बच्चों का हमेशा सबसे मतभेद या झगड़ा होता रहता है, या वो बिल्कुल सुस्त होकर कहीं एक कोने में जाकर बैठने के आदी हो जाते हैं। इसलिए सारी स्त्रियां ये ध्यान रखेंगी कि जब वह गर्भावस्था में हो तनाव नहीं लेना है। उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे उनके घर के लोग, बल्कि पूरा समाज की गर्भवती महिला की बहुत इज्जत करें, क्योंकि उसकी कोख में इस राष्ट्र का एक दिया होता है। तो मेरी इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और ईश्वर न करे कहीं ऐसा हो गया हो तो उसके लिए उपाय। श्वास क्रियाएं सिखाइए बच्चे को, श्वास क्रिया करते हुए उसको ध्यान में बैठना सिखाइए। लाल वस्तु से परहेज कराइए, नीले वस्तुओं से परहेज कराइए, सफ़ेद वस्तुओं से परहेज कराइए, कभी कभी सब कर सकते हैं। और गुनगुने पानी में 1 नींबू रोज़ देने की आदत डालिए। अब डाइनिंग टेबल पर मिर्चें रखी थी, मुझे कुछ ध्यान आया, ये देखा है ना आपने, ऐसे करके दुकानों में लटका देते हैं। ये कोई टोटका नहीं होता, इससे सिर्फ मच्छर भागते हैं। ये मुझे अचानक इसलिए याद आ गया क्योंकि हमारे एक मित्र के पैर के नीचे ये नींबू मिर्च आ गई, और वो हफ्ते भर तक डर और तनाव के मारे बुखार में रहा। इससे डर है, इस डर से बच के चलिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। चलिए आज की बात को यही रोकते हैं। खूब खुश रहिएगा, और आप सब लोगों को मैं मैरी क्रिसमस भी बोलता हूँ। प्रभु आप सबका बहुत साथ दे, खुश रहिए, खुश रखिए। मैं चलूँ, राम राम, नमस्कार।